नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस आस्था के दिन को हम ऐतिहासिक दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से जोड़ना चाहते हैं और कंपटीशन के नज़रिए से आज के दिन को क्या कहते हैं आप लोग मनाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हो परीक्षाओं में कुछ महान पुरुष हैं, उनके गुरु आपके क्या है पेपरों में आते रहते हैं। ऐसे हमने लगभग 25 व्यक्तियों को क्या किया है आपका लिखा है और दोस्तों इनके गुरु परीक्षा में आपके आते ही हैं। तो 25 व्यक्ति लिखे भले ही हैं, लेकिन लगभग आज के टॉपिक से 50 क्वेश्चन की आपकी क्या है दोस्तों गारंटी है। आप तो पेपर उठा के क्या है देख लीजिए, ये आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। लेकिन आज के अवसर पर हमने सभी महापुरुषों को और महापुरुषों के गुरुओं को दोस्तों इकट्ठा करके रखा है। और सबसे पहले तो सभी महापुरुषों के सभी व्यक्तियों को, गुरुओं को नमन प्रणाम और सभी अच्छे रास्ते पर चलें, अपने अपने गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलें। और देर न करते हुए आइए हम लोग बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं कि जो महापुरुष आपके इतिहास में हुए हैं, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, उन महापुरुषों के गुरुओं के बारे में एक दृष्टि डालते हैं जो परीक्षा में आपके क्या है आते हैं। और ये एक एक शब्द एक एक व्यक्ति आपके परीक्षा में क्या है आपके ये आए हुए हैं। दोस्तों खूब क्वेश्चन आता है आपका कि महात्मा गांधी के गुरु कौन है। तो आपको ये महात्मा गांधी के गुरु ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ आपको बता दें, ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। राजनीतिक गुरु कौन से, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको क्या है आता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके भी दोस्तों के हैं आपका ये गुरु हैं, ये देवेंद्रनाथ टैगोर को आपको क्या है ये गुरु मानते थे। इनके गुरु कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ दोस्तों इस लाइन में शिष्य है, यहाँ गुरु हैं, यहाँ शिष्य हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों ये गुरु हैं। तो आइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो क्या करना है, ये गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे दोस्तों वो थे आपके कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी दोस्तों परीक्षा में आपके क्या है आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे आपके सीआर दास। सीआर दास जानते हैं आप, देशबंधु चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने आपके 14 चोरी घटना के बाद, जानते हैं, चर्चा करेंगे बाद में। तो देशबंधु चित्तरंजन दास दोस्तों क्या है ये सुभाष चंद्र बोस के आपका ये राजनीतिक क्या है आपके ये गुरु हैं। चलिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु भी दोस्तों परीक्षा में आते हैं, जानते हैं आप लोग, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये दोस्तों क्या है आपके स्वामी विवेकानंद के क्या है गुरु हैं। और जानते हो आप लोग 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो इन्हीं के नाम से दोस्तों क्या है आपका ये हुई थी। ये तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन हो गए, रामकृष्ण आपके क्या है ये परमहंस आपके। सूरदास, यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें दोस्तों, ये जो सूरदास हैं इनके जो गुरु थे ये थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। यहाँ आपको बता दें एक शब्द आता है अष्टछाप। अष्टछाप आपके कौन है, तो अष्टछाप आपको बता दें ये 8 शिष्य हैं। अष्टछाप क्या है, 8 दोस्तों क्या है ये शिष्य हैं किसके, वल्लभाचार्य। मध्यकाल में है, भक्ति आंदोलन में है आपके वल्लभाचार्य, और उनके पुत्र और शिष्य विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के दोस्तों क्या है आपके ये 4 इनके शिष्य थे, 4 इनके थे। तो इन चारों में आपके क्या है ये सूरदास भी दोस्तों आपके क्या है ये थे। और क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप का जहाज, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आता है अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। तो अष्टछाप का जहाज दोस्तों कहते हैं ये सूरदास को। इन अष्टछापों में क्या है ये प्रमुख कौन थे दोस्तों, ये सूरदास थे। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये आप कुछ शब्द आप देखते होंगे कैसे, एक आपने पढ़ा होगा
अष्टछाप। एक आपने पढ़ा होगा अष्टप्रधान। एक शब्द परीक्षा में क्वेश्चन आता है अष्टदिग्गज। ये है कौन? तो अष्टछाप तो आप देख चुके हैं कि वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के जो 8 शिष्य हैं, 8 शिष्य हैं दोस्तों, सूरदास सहित, ये अष्टछाप है। अष्टप्रधान क्या है दोस्तों? ये शिवाजी की आपकी क्या है, ये मंत्री परिषद है। शिवाजी क्या है दोस्तों? ये मंत्री परिषद है आपकी। ये मंत्री परिषद क्या है? ये 8 सदस्य है। कौन? अष्टप्रधान, जिसमें पेशवा प्रमुख होता था। और जो अष्टदिग्गज है, ये अष्टदिग्गज जानते हो आप लोग, जो कृष्णदेव राय मध्यकाल में हुए हैं आपके विजयनगर साम्राज्य में के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान जो विद्वान हैं वो दोस्तों क्या है, अष्टदिग्गज कहलाते थे। तो ये कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अष्टछाप कौन है? अष्टछाप वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ के 8 शिष्य हैं, जिनमें आपके ये सूरदास थे। अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद है, जिसमें 8 सदस्य हुआ करते थे। अष्टदिग्गज ये आपके कृष्णदेव राय जो मध्यकाल में हुए हैं, आपके कृष्णदेव राय के 8 महान दरबार के 8 महान विद्वान थे दोस्तों। कौन? अष्टदिग्गज। चलिए वापस आ जाए। यहाँ जो आपके तुलसीदास हैं दोस्तों, जो तुलसीदास के गुरु का नाम भी आपका आता है, ये है नरहरिदास। नरहरिदास ये तुलसीदास से क्या है दोस्तों, ये गुरु हैं। हालांकि सब जानते हैं इनको तुलसीदास को अपनी पत्नी से भी क्या मिली थी, शिक्षा मिली थी दोस्तों। जिस व्यक्ति को जिस किसी से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वो उसका क्या है, गुरु होता है। लेकिन दोस्तों एक जीवन में क्या है, आध्यात्मिक गुरु भी होता है। तो उन्हीं की ये कोशिश से जो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु दोस्तों है, उन्हीं के बारे में क्या कर रहे हैं आप लोग, ये चर्चा कर रहे हैं। ये तानसेन है। तानसेन के दोस्तों जो गुरु थे वो थे आपके हरिदास, मथुरा के संत थे हरिदास। और दोस्तों एक गुरु और हैं, वो हैं आपके सूफी संत थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, और जानते हो आप लोग ये मोहम्मद गौस का मकबरा परीक्षा में आता है, आपका ग्वालियर में है। और मोहम्मद गौस के मकबरे के आंगन में ही तानसेन का भी क्या है दोस्तों, ये मकबरा है आपका। तो तानसेन के 2 गुरु हैं आपके हरिदास, जिन्होंने संगीत की शिक्षा दी और जिन्होंने इनका बचपन से इनको क्या हकलाना इनका ठीक किया था, ये दोस्तों क्या है आपके, ये मोहम्मद गौस हैं आपके। तो तानसेन के आध्यात्मिक गुरु हैं मोहम्मद गौस, और तानसेन के जो आपके संगीत गुरु हैं वो है दोस्तों ये हरिदास। तानसेन बताने की जरूरत नहीं है। अकबर के नवरत्नों में से क्या थे दोस्तों, एक थे। फिर है अकबर के गुरु। अकबर गुरु परीक्षा में आते हैं तो ये आपके अब्दुल लतीफ़ है। अब्दुल लतीफ़ ये अकबर के गुरु परीक्षा में आते हैं। ध्यान कीजिएगा, ये अकबर क्या दोस्तों, जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर सब परीक्षा में आते हैं। थोड़ा सा ये मन लगा के देखना है और आपको क्या है, थोड़ा सा ये समझ में अच्छे से आएगा और समझ भी रहे होंगे आप लोग कि आपका क्या सब कुछ क्या है, आउट क्वेश्चन है पूरे। चलिए जहांगीर। जहांगीर के गुरु भी दोस्तों आते हैं आपके, उनका नाम थे आपका अब्दुल रहीम खान खाना। ये दोस्तों जानते हो आप लोग आपके इनके रहीम के दोहे भी क्या आपका ये फेमस है। और ये आपके क्या थे, जहांगीर क्या थे आपके गुरु थे आपके, ये कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु थे दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में है। इन्हें महबूब इलाही भी क्या है दोस्तों बोलते थे। और ये सूफी संत हैं और सब जानते हो ये भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन मध्यकाल के भी क्या है प्रमुख गुरु हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और भक्ति काल में जो आपका मध्यकाल में भक्ति आंदोलन होगा और जो सूफी आंदोलन है, इनमें दोस्तों गुरु का बहुत बड़ा महत्व था, आज भी है। लेकिन इस समय आपका क्या था, ये बहुत महत्व आपका क्या है ये दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है सिकंदर के गुरु कौन है, ये भी आपका आता है। तो सिकंदर के गुरु कौन है आपके, ये अरस्तु हैं। आता है आपका, जानते हो अरस्तु आपके क्या है, ये इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स है। ये राजनीति विज्ञान के क्या है आपके जनक भी माने जाते हैं और यूनान के दार्शनिक थे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि फिर ये अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु कौन थे आपके, ये प्लेटो।
और फिर है आपका ये प्लेटो के गुरु कौन थे, तो प्लेटो के गुरु थे आपके दोस्तों ये सुकरात। ये भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा यहाँ। फिर यहाँ ये द्वादश शिष्य किसके कहलाते हैं, ध्यान सुनिएगा। द्वादश शिष्य कहलाते हैं रामानंद के। रामानंद आपको बता दें 12वीं 13वीं सदी में रामानंद महान आपके क्या है ये भक्ति आंदोलन के दोस्तों क्या है आपका ये संत हुए हैं। और थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि जो भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत में उपजा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दोस्तों क्या है आपके ये भक्ति आंदोलन को लाए, वो आपका क्या है ये आपका रामानंद है। और इन्हें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का दोस्तों सेतु पुल बांधने वाला, भक्ति का पुल बांधने वाला भी दोस्तों क्या है रामानंद को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा संत है जिसने सबसे पहले हिंदी में दोस्तों क्या है ये भाषण दिए, उपदेश दिए, वो कौन है दोस्तों, ये रामानंद है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। ये यहाँ रामानंद के गुरु भी आपके क्या है दोस्तों है, तो रामानंद के गुरु यहाँ लिख देते हैं। ये राघवानंद है। हालांकि ये रामानंद गुरु कम आते परीक्षा में, लेकिन ये जरूर आते हैं कि द्वादश शिष्य किसके हैं, तो आपके क्या है ये रामानंद के हैं। इन द्वादश शिष्य मतलब इनके 12 शिष्य थे। इसमें दोस्तों कबीर भी थे, इसमें सेनदास भी थे, इसमें रैदास भी थे, इसमें पीपा भी थे, इसमें दोस्तों धन्ना भी थे, इसमें आपका सुरानंद भी थे, इसमें आसानंद भी थे, परमानंद भी थे, श्री आनंद भी थे, सुरसुनानंद भी थे दोस्तों, सुखानंद भी थे, भवानंद भी थे। ये सभी क्या है दोस्तों आपके क्या हैं, ये आपका द्वादश शिष्य कहलाते किसके, ये रामानंद के। और इनमें आपके क्या है दोस्तों कबीरदास भी थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है ये द्वादश शिष्य किसे कहलाते हैं, ये आपके क्या है ये रामानंद के क्या है दोस्तों ये कहलाते हैं। चलिए यहाँ ये शिवाजी का भी दोस्तों आपके क्या है क्वेश्चन आता है कि ये शिवाजी के सैनिक गुरु कौन थे। सैनिक गुरु तो दादा कौंडदेव थे, दादा कौंडदेव ये दोस्तों शिवाजी के राजनीतिक गुरु हैं। और सैनिक गुरु आता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है दोस्तों, रामदास हैं। ये क्वेश्चन भी आपके क्या है परीक्षा में आता है। चलिए मीराबाई जो शिष्या थी आप जानते हो ये रैदास की थी। मीराबाई शिष्या थी किसकी थी दोस्तों, रैदास की थी। और रैदास इन द्वादश शिष्यों में भी दोस्तों थे आपके मलुकदास। मलुकदास में जानते हो आप लोग कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। इस प्रकार से क्या है आपका लाइन है, जो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये मलुकदास प्रसिद्ध दोस्तों संत हुए हैं। ये कबीर के शिष्य थे। तो मलुकदास के जो गुरु थे वो दोस्तों क्या थे आपकी ये कबीरदास थे। और कबीर के गुरु जानते हो आप लोग ये रामानंद थे आपके। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के भी आपके क्या है ये गुरु आते हैं परीक्षा में, जानते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। ये चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, ये भी आपका परीक्षा में आता है। मध्यकाल में आप जानते हो 1325 से 1351 तक एक 14वीं सदी में एक शासक हुआ है जिसे सन की शासक भी आपको क्या है कहते हैं। असफल योजनाओं के लिए जाने जाने वाला शासक कहते हैं वो है दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान दोस्तों आपको क्या कहलाता है, ये सुल्तान कहलाता है। इसके जो गुरु थे वो थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये ध्यान दीजिएगा, आता है परीक्षा में क्वेश्चन, सभी लगभग परीक्षा में आए हैं। एक एक चीज़ जो हम लोग क्या है यहाँ पे लिखी है वो दोस्तों सॉरी सभी परीक्षा में क्या है कहीं ना कहीं आपकी ये आए हैं। आप सब जानते हो अंगद, जो सब जानते हैं आप लोग कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। उसमें दोस्तों सिख धर्म की जो स्थापना, जो संस्थापक हैं वो आपके गुरु नानक है। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों अंगद हैं आपके, फिर आपके अमरदास, रामदास, बहुत सारे लोग हुए हैं आपके ये। तो अंगद के गुरु थे वो थे दोस्तों ये गुरु नानक। अंगद दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु थे, पहले आप गुरु नानक थे, तो ये गुरु नानक। तो अंगद गुरु कौन हुए, गुरु नानक। फिर है दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु थे बाबा फरीद। बाबा फरीद, और दोस्तों बाबा फरीद के जो गुरु थे वो थे शेख बख्तियार काकी।
और जानते हो आप लोग, शेख बख्तियार काकी वही है जो आपके क्या है इल्तुतमिश और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के भी गुरु थे दोस्तों। और इन्हीं की याद में, शेख बख्तियार काकी की याद में ही दिल्ली में कुतुब मीनार का क्या हुआ था दोस्तों, ये निर्माण हुआ था। किसकी याद में? शेख बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को क्या किया था दोस्तों, ये पूरा करवाया था आपको, तो शेख बख्तियार की याद में ही करवाया था। चलिए, फिर इसके बाद है आपका ये शेख बख्तियार काकी के गुरु। काकी का मतलब होता है रोटी बांटने वाला। शेख बख्तियार काकी, इनके दोस्तों गुरु हैं वो हैं शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती, आपको बता दें भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह है दोस्तों अजमेर में। इस दरगाह को ख्वाजा साहब भी दोस्तों क्या है कहिए कहते हैं। और अजमेर शरीफ जानते हो आप लोग, भारत की प्रसिद्ध दरगाह में क्या है के आते हैं। और हिंदू मुस्लिम सभी दोस्तों क्या है इस दरगाह पर मत्था टेकने के लिए जाते हैं। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के साथ में दोस्तों क्या है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती क्या हुए थे आपके, ये भारत आपके क्या है ये आए थे 12वीं सदी में दोस्तों क्या है आए थे। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सूफी मत की क्या थी दोस्तों स्थापना की थी आपकी ये, ठीक है ना। सूफ का अर्थ होता है ऊन या पवित्रता। तो ये शेख बख्तियार काकी जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उनके गुरु थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। और शेख बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो दोस्तों वो भी दिल्ली में ही आपका ये। अब क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि बाल गंगाधर तिलक के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी को आपको राजनीतिक गुरु क्या है मानते थे। कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन आपका ये आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कोशिश की है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो क्वेश्चन, वो महापुरुष, वो गुरु सामने लाए जाए जो आपके कंपटीशन में आ चुके हैं, आते रहते हैं और आगे भी दोस्तों क्या है आएंगे, क्योंकि ये महापुरुष थे, महान व्यक्ति थे दोस्तों। और कुछ न कुछ ने इन लोगों ने ऐसी सीख दी है। बताएंगे जब मध्यकाल में चलेंगे, पुल भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे जब, तब आप इनके बारे में बताएंगे दोस्तों कैसे हिंदू मुस्लिम एकता, भक्ति मार्ग और निर्गुण धारा, सगुण धारा सब में किसने कैसा योगदान दिया, वहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। आज चूँकि सीमित टॉपिक है और आपका गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम कुछ गुरुओं के और उनके महान शिष्यों के बारे में दोस्तों क्या है थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि ये किसके गुरु कौन थे। तो दोस्तों ये स्वाभाविक है, भले ही हमने आपके 26 व्यक्ति महापुरुष देखे हैं, उनके गुरुओं के नाम देखे हैं, लेकिन ये 26 आते हैं और साथ में जो हमने इनके बारे में कुछ विशेषता बताई हैं वो भी आपके क्या परीक्षा में दोस्तों आती है। तो पुनः एक बार फिर से देख लें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आता है परीक्षा में। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपके, ठीक है ना, ये जानते हैं आप लोग। और ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी आपके कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, सिया दास थे। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो आपके रामकृष्ण परमहंस। सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। सूरदास को दोस्तों अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। 8 में बल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के जो 8 शिष्य थे, अष्टछाप थे, उनमें सबसे फेमस कौन थे दोस्तों? ये सूरदास थे। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। तानसेन के गुरु आपके एक तो संगीत के गुरु थे हरिदास, और एक दोस्तों क्या है आपका एक आपके आध्यात्मिक गुरु थे उनके मोहम्मद गौस। चलिए, ये सूफी संत थे कौन? आपके मोहम्मद गौस। अकबर के जो गुरु थे दोस्तों आध्यात्मिक गुरु थे वो अब्दुल लतीफ़ थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो दोस्तों बैरम खां के पुत्र थे, और ये आपके क्या थे, ये इनकी रहीम के दोहे इनके बहुत फेमस हैं दोस्तों। भले मुस्लिम संत थे लेकिन आपको क्या है ये हिंदी में इनके दोहे क्या है दोस्तों फेमस है। तो ये जहांगीर के गुरु थे कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि सलीम के गुरु थे अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम जहांगीर का वास्तविक नाम है, जानते हैं आप लोग। अमीर खुसरो के गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों अमीर खुसरो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है अपने यहाँ तबले का आविष्कार किया, अपने यहाँ सितार का दोस्तों आविष्कार किया। तबला और सितार का आविष्कार करने वाले कौन थे दोस्तों? ये अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो ऐसे शिष्य थे कि उनको पता चला था कि हमारे गुरु क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उनने भी घोषणा कर दी थी कि आज हमारे गुरु की मृत्यु हुई है, कल
हम भी प्राण छोड़ देंगे। और दूसरे दिन दोस्तों क्या हो गया था, अमीर खुसरो ने भी अपने क्या है प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसे शिष्य, ऐसे महान गुरु क्या है दोस्तों आपके हुए हैं। सिकंदर तो कौन नहीं जानता दोस्तों, तो सिकंदर के गुरु थे आपके ये अरस्तु, ये यूनानी दार्शनिक थे। और यूनानी दार्शनिक अरस्तु के गुरु कौन थे दोस्तों, ये प्लेटो, जो दार्शनिक राजा की क्या कहते हैं वकालत करते हैं। और प्लेटो के गुरु थे दोस्तों सुकरात, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। द्वादश मतलब रामानंद के 12 शिष्यों क्या बोलते, द्वादश शिष्य दोस्तों बोलते थे। और उन द्वादश शिष्यों में हमने आपको बता चुके हैं, कबीर हैं, सेनदास हैं, रैनदास हैं, रैदास हैं, और पीपा हैं दोस्तों, धन्ना हैं, और इसके बाद आपके क्या है, ये भवानंद है, सुसरानंद है, सुखानंद है, आसनंद है, सिद्धि आनंद नंद है, आनंद है। आज दोस्तों क्या है, ये 12 शिष्य थे किसके, इनके श्री रामानंदाचार्य के। तो इस और रामानंद चार्य के गुरु थे दोस्तों ये राघवानंद। और रामानंद दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया रामानुज ने, दक्षिण से उत्तर लाए रामानंद, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ये अष्टछाप, ये बल्लवाचार्य विट्ठलनाथ के 8 शिष्यों को दोस्तों क्या है कहते हैं अष्टछाप। अष्टप्रधान, शिवाजी की मंत्री परिषद के 8 सदस्यों को अष्टप्रधान कहते हैं। और इन 8 सदस्यों में पेशवा मेन होता था। अष्टदिग्गज मध्यकाल के कृष्णदेव राय, जो 16वीं सदी में दोस्तों हुए हैं। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के सबसे महान शासक थे दोस्तों, उनके दरबार के 8 महान विद्वानों में को बोलते थे अष्टदिग्गज। और अष्टदिग्गज में जानते हो आप लोग, तेनालीराम दोस्तों क्या थे, बहुत फेमस थे। चलिए, जो लगभग बीरबल की स्टाइल में क्या है आपके, थोड़ा सा क्या है हंसी मजाक करने वाले थे, आपके हाजिर जवाब थे आपके तेनालीराम। चलिए, ये अष्ट दिग्गज में थे तेनालीराम। यहाँ शिवाजी के राजनीतिक और सैनिक गुरु हैं दादा कौरदेव, और आध्यात्मिक गुरु रामदास हैं। मीराबाई के गुरु दोस्तों रैदास हैं। और मलुकदास आपके शिष्य थे किसके, कबीरदास के। मलुकदास के गुरु कौन हैं दोस्तों, कबीरदास हैं। और कबीरदास के गुरु आपके रामानंद होगा। और रामानंद के गुरु होगा दोस्तों राघवानंद होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य का मूल नाम, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जो समकालीन थे आपके। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण भी इन्होंने दोस्तों आरंभ किया था। बाद में खिलजी खां के समय इनकी दरगाह दिल्ली में पूरी हुई। और आप जानते हो आप लोग, ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहीं पर इनकी क्या है दरगाह बनी है शेख निजामुद्दीन औलिया की। अंगद के गुरु थे दोस्तों गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। और जानते हो आप लोग, ये सिख धर्म में 10 गुरु आपके क्या है ये हुए हैं, अच्छे से आप परिचित है। गुरु नानक है, अंगद है, अंगद के बाद अमरदास हैं, रामदास हैं, और आपके ये क्या कहें अर्जुन देव हैं, हर राय हैं, हर किशन हैं, हर गोविंद हैं, तेग बहादुर हैं, और आपके क्या कहें ये 10वें गुरु गोविंद सिंह है। इस प्रकार से क्या है अब सिख धर्म में दोस्तों क्या है 10 गुरु हुए हैं। उसमें दूसरे गुरु अंगद के गुरु थे दोस्तों गुरु नानक। शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद के गुरु थे शेख बख्तियार काकी। शेख बख्तियार काकी गुरु थे दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती संप्रदाय के भारत में संस्थापक थे, मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक के गुरु थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है हमने कोशिश की है कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परीक्षाओं में जो शिष्य और गुरु दोस्तों आपके क्या है पेपरों में आते हैं, वो हम इकट्ठे करके क्या है आपको थोड़ा सा ये बताएं। तो स्वाभाविक है आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों हमें एनर्जी प्रदान कीजिएगा। और अपना जो इतिहास की सीरीज है दोस्तों, और MP GS GK की सीरीज जो चलती रहेगी। बीच बीच में कुछ ऐसे आपके दिन आते हैं, पवित्र दिन आते हैं, महान दिन आते हैं, उनके बारे में, किसी की जयंती है उनके बारे में थोड़ा सा क्या है हम समझते हैं कि वहाँ भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।